बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाते हैं। मेरा मतलब, मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा वीडियो के अंदर जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे बैट्समैनों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको वीडियो देखने का बेनिफिट ये होगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाते हैं, यानी कि अगर आप एक क्रिकेटर हैं और आप मेरी बातों के ऊपर अमल करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर के ऊपर आएगी, जब आप बैटिंग का नाम लेंगे तो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या आएगा, वो आएगा बैटिंग की ग्रिप, यानी कि बैट की ग्रिप। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने बैट को भी कैसे ग्रिप करना है। 5 चीज़ें हैं, 5वें में पहले नंबर के ऊपर है, क्योंकि अगर एक इंसान को अच्छे तरीके से ग्रिप करना आता है ना बैट, तो वो अच्छी तरह की शॉट्स लगा सकता है। उसको पूरा ग्राउंड खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि वो जहाँ पे चाहेगा, जहाँ पे आपका दिल करेगा, आप शॉट लगा सकेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है ग्रिप। तो ग्रिप करने के जो मेथड्स हैं ना, सबसे पहले नंबर के तो ऊपर आपने करना है कि आपने ना बैट को ज़्यादा टाइट पकड़ना है, ना ज़्यादा लूज पकड़ना है। यानी कि पकड़ने की ये बात नहीं कि आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी, अगर चाहें तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये बताएं कि हमें अच्छी तरह से बैट के साथ, यानी कि हमें इनिंग्स खेलनी है तो कहाँ से बैट पकड़ूं, तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपका राइट हैंड है ना, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन है तो इसको आपने थोड़ा सा गैप छोड़ना है इनके दरमियान, और ये वी बनाना है। ये आप देख सकते हैं, वी बना के इसको आपने पकड़ लिया और दूसरा हाथ इससे थोड़ा से फासले के ऊपर आपने रख लेना है। ठीक है, तो ये आपकी ग्रिप है। इसके बाद सवाल आता है, भाई इसको हमने ज़ोर से बैट को पकड़ना है या नॉर्मल पकड़ना है या अपने लूज़ पकड़ना है। भाईजान, अगर आप बैट को ज़ोर से पकड़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप ज़्यादा लूज़ पकड़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ये होता है कि अक्सर बैट्समैनों की आदत होती है वो ज़ोर से पकड़ते हैं, अक्सर होते हैं वो लूज़ पकड़ते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने ना ज़्यादा टाइट पकड़ना है, ना ज़्यादा लूज़ पकड़ना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने बैट को ग्रिप करना है। इससे ये होगा कि आपको जहाँ के ऊपर, जिस जगह पे आपका दिल करेगा शॉट करने को, आप वहाँ पर ईजी से शॉट कर सकेंगे। और इसके बाद ये सवाल आता है कि कौन से हाथ को ज़ोर से पकड़ना है, कौन से को नहीं। अगर आपने करनी है बिग हिटिंग तो आपने ये वाला हाथ, इसको ज़ोर से पकड़ना है, और अगर आपने यानी कि ड्राइव्स खेलनी है तो आपने इस हाथ को ज़ोर से पकड़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको ग्रिप का मेथड समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी टिप की जानिब। तो दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आता है स्टांस, यानी कि आपको बैट ग्रिप करना तो आ गया, लेकिन अगर आपके पास स्टांस अच्छा नहीं है तो आप अच्छी शॉट्स नहीं खेल सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ स्टांस कैसे आपने रखना है। इसमें ना विकेट के सामने स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ना आपने ज़्यादा आगे खड़े होना है, ना आपने ज़्यादा विकेट्स के करीब खड़े होना है। ये मैं आपको लेदर बॉल की टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि टेप बॉल के अंदर जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको विकेट्स के करीब खड़े होना चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि पिच छोटी होती है और बॉल स्पीड से आती है, इसलिए आपका और बॉलर का फासला बढ़ जाता है, तो आपको बॉल थोड़ी स्लो मिलती है खेलने के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि आप लोग ना जब भी आपने खड़े होना है तो जो क्रीज होती है ना, लाइन होती है, यानी कि जो विकेट से आगे जिसकी वजह से हम स्टंप आउट हो जाते हैं, जो हमारी लाइन होती है, तो आपने करना ये है कि एक आपका पाँव जो है, आपकी जो लेग है वो उससे बाहर हो और एक लेग जो है वो विकेट्स की तरफ हो। यानी कि आप लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़े होना है, ना ज़्यादा पीछे, ना ज़्यादा आपने आगे खड़े होना है। इससे ये होगा कि आपको जिस तरह की भी बॉल आएगी ना, कोई मसला नहीं आएगा आपको खेलने के लिए। तो हम अभी बढ़ेंगे अपनी तीसरी टिप की जानिब। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरे नंबर पर है कि अपने आप पर भरोसा करें। तब तक आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते हैं जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आप जाएं, आपको भरोसा हो कि भाईजान हम कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जा रहे हैं, आपकी टांगें कांप रही हैं, पीछे से टीम का प्रेशर है, कप्तान ने ये कह दिया है, अगली जो है हमारे साथ टीम है मुकाबले में है वो हमें ताने दे रही है, हमें ये कर रही है, स्लेजिंग कर रही है हमारे साथ, तो आप जनाब कंफ्यूज हो के कैच दे के बोल्ड हो के बॉल डॉट करके वापस आ जाएं, तो टीम वाले कहेंगे यार आप ये क्रिकेट थी। इस वीडियो में आपको यही सिखाना है कि भाईजान अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, यानी कि आप जाएं विकेट पे, पता हो आपको, अगर नहीं भी सही तरीके से खेलना तो पता हो कि यार बंदा खेलने आया, तो पता चले। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपसे एक गलती होगी ना बैटिंग में, तो आपने अगली बॉल के ऊपर अच्छा खेलना है।
ठीक है। आपने ना पीछे वाला यानी कि अपना डगआउट का आपने ज़्यादा ख्याल करना है कि टीम क्या कहेगी या कैप्टन क्या कहेगा। आपने सिर्फ अपनी वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, मैच के हिसाब से आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। सबसे मेन चीज़ है बैटिंग के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। अगर आप लोग अपने अंदर भरोसा पैदा कर लेते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे बैट्समैन भी बन सकते हैं कि आपने कौन सी बॉल्स को कहाँ पे खेलना है, ठीक है। तो सबसे मेन और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ख्याल में तो यही होगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी शॉट को कहाँ पे खेलना है। अगर तो आप करते हैं ना बिग हिटिंग, तो आप लोगों ने तमाम तरफ ही यानी आप लोग खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर की बजाय आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, तो आप लोगों ने कैसे खेलना है, ठीक है। यॉर्कर लेंथ जो बॉल आएगी ना, आपने कोशिश करना है उसको डिफेंस करना है। उसके बाद जो इन स्विंगिंग बॉल आएगी ना, यानी आपकी तरफ आएगी, उसको भी आपने स्टॉप करना है। जो गुड लेंथ के ऊपर आएगी ना, उसको भी आपने स्टॉप करना है। लेकिन जो बॉल आपको शॉर्ट पिच आएगी ना, बाउंसर टाइप, तो आपने कोशिश करनी उसको लेग के ऊपर खेलें। याद रखिए बाउंसर अगर आपकी इस रेंज में है ना, यानी कि आप बैट्समैन इस तरह खड़े हैं तो आपकी इस रेंज में है, तो आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट बॉल को हमेशा लेग के ऊपर खेलें। ऑफ के ऊपर तब ट्राई करें जब वो आपकी पहुंच से या थोड़ा सा दूर हो, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आ रही है ना बॉल, तो शॉर्ट बॉल को आप सामने खेलने की बेवकूफ़ी कभी ना करिएगा। उसको हमेशा लेग के ऊपर ही खेला जाता है। भी तभी होते हैं तो हार्ड यॉर्कर, रिवर्स स्विंग, इस तरह को आप, और जो सडनली स्लो बॉल आई है उसको कोशिश करें आप डिफेंसिव अंदाज में खेलें, ठीक है। तो आप जब रोकेंगे ना, तो आपकी विकेट्स इतनी जल्दी नहीं है, अगली टीम को पता चले यार कोई बैट्समैन खेला आया, इनको आपने डिफेंस करना है। लेकिन जो बॉल आपसे आउट स्विंग होगी या आपकी वाइड की तरफ होगी, तो उसको आपने कट करना है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएं। लेकिन अगर आप कमेंट में भी नहीं करना चाहते हैं तो नीचे आपको 3 तरह के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक आईडी का लिंक होगा और फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाएँ, कोई भी क्वेश्चन करें उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और इसी तरह से अगर आपको टेप बॉल के प्रोफेशनल बैट्स चाहिए, जो आपको नंबर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये इसकी डिलीवरी मौजूद है प्रोफेशनल बैट्स के लिए। ये जो आपको ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें तो आपको बैट सेंड करवा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।